वेरी डिसअपॉइंटिंग क्रिकेट बाय आरसीबी। भाई पहले तो बैटिंग में डिसअपॉइंट किया, इतनी पथेटिक बैटिंग। पहले आपने विकेट रीड सही से नहीं किया कि भाई यहां पर कितने का विकेट है, ये कितने रन बनने चाहिए। आप चले गए 220 के लिए और भाई बनाया आपने 163। और फिर बाद में भाई जब आपने डीसी को 58 पर 4 विकेट निकाल दिए, फिर 5वां विकेट निकाल ही नहीं पाए आप। कुछ भी गेम प्लान नहीं। इस विकेट पर केएल राहुल ने 53 बॉलों में 93 रन बनाए। जो केएल राहुल रन बॉल खेला था, जब 30 बॉलों में लगभग 29-30 बॉलों में 29-30 रन थे, उसके रन बॉल था वो। उसके बाद उसने एक्सेलरेट किया, और एक्सेलरेट ऐसा किया कि भाई 53 बॉलों में 93 रन, पूरा मैच खींच लिया। क्या यार, पहले बैटिंग में यार, पहले रजत पाटीदार जो कप्तान है, उन्होंने उस समय पहले क्या 220 रन का वो जज कर लिया कि 220 रन बनेंगे इस विकेट पर। फिल शॉट रन आउट, वो विराट कोहली की गलती थी, पूरी तरह से विराट कोहली की गलती थी। विराट कोहली को पता है यार कि भाई वो आ गया, वो आधा से भी ज्यादा पिच उसने क्रॉस कर लिया था। विराट कोहली ने उसको वापस भेजा, उससे जल्दी विराट कोहली पहुंच सकते थे, उस थ्रो आने से पहले विराट कोहली पहुंच सकते थे, लेकिन विराट कोहली को डर था कि मैं अपना विकेट ना गवा दूं। मतलब आप अपने उस इनफॉर्म बल्लेबाज को जो मार रहा रन, उसको अपने गवा दे, उसका विकेट गवा दे, अपना विकेट आप सेक्रीफाइस नहीं कर पाए। खैर वापस आते हैं, जब भाई फिल शॉट आउट हुआ उसके बाद से देखा रहेगा आपने विकेट ने किस तरह से बिहेव किया। मैं पहले तो यार, चलो जितने भी बल्लेबाज, चाहे विराट की बात करें, 14 बॉल में उन्होंने 22 रन बनाए, 157 का स्ट्राइक रेट, 2 छक्के मारे, लेकिन वो शॉट क्या था विराट कोहली का, मालूम होने के बाद भी कि भाई अब पता चलेगा कि विकेट उस तरह से नहीं है बिहेव कर रहा है जिस तरह से हम सोच रहे थे। इस विकेट पर उतने रन नहीं है, ये विकेट भाई टिपिकल चिन्नस्वामी विकेट नहीं है। इस विकेट पर खड़ा रहेंगे तब जाके रन मिलेंगे, और वो भी भाई साहब टाइम बिताना पड़ेगा और प्रॉपर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। आप भाई 180 170 के लिए भी जाते ना, तो ये मैच भाई दिल्ली के फंस जाता, पूरा फंस जाता। 180 अगर 170-80 होते ठीक से अगर बना लेते, आप खड़े रहते तो। लेकिन विराट कोहली का वो जलूल शॉट, उसके बाद जिस तरह से रजत पाटीदार भी खेल रहे थे, फंसे फंसे नजर आए। उसके देवदत्त पडिक्कल कहीं ना कहीं यार भाई, आप 5-6 इनिंग्स में एक इनिंग खेलते हो, उसके बाद भाई फिर वहीं गायब। वो स्वास्तिक चिकारा बैठा है बाहर पवेलियन में, आपके पास बहुत अच्छे बैटर बैठे यार, उनको रखो इंपैक्ट प्लेयर, और भाई लाओ उनको अंदर। क्यों नहीं कर रहे हो भाई इस्तेमाल उनका, काय के लिए रखें। देवदत्त पडिक्कल देख लिया आपने कितनी क्रिकेट है उसके अंदर यार, एक आधा दिन उनको मौका था चिन्नस्वामी अपने स्टेडियम में। खैर जब जितेश शर्मा की बात करें तो जितेश शर्मा भी उसी तरह से पिछली पारी अच्छी खेली, लेकिन आज नहीं चले। जितेश शर्मा भाई टॉपेज लगा और आउट हो गए, लेकिन 2 कैचेस अच्छे पकड़े, चलो उसके लिए उसको साइड रख देते। भाई रजत पाटीदार गए, लिविंगस्टन भाई मेरे यार, क्या बोलूं मैं इनके लिए। अभी जब पता है तुम्हें लिविंगस्टन स्पिन के सामने नहीं चलती, उसकी नहीं सर्वाइव कर पाता, भले ही वो पेस के सामने आउट हो, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उससे पहले आप भाई कुणाल पांड्या को भेज सकते थे आप 100% भेज सकते थे कुणाल पांड्या को। आपको पता है कि भाई कुणाल पांड्या एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन भी हो जाता है, और उसके अलावा लिविंगस्टन पीछे रहता, लिविंगस्टन और टीम डेविड साथ में भाई साहब, वो तो भाई अच्छे खासे रन बनाते थे आखिरी के ओवर में। खैर भाई टीम डेविड ने इज्जत बचा, 163 तक लेके गया, और लड़ झगड़ करके 163, और 163 के बाद लग नहीं रहा था कि आरसीबी इस मैच में कहीं से भी कम बैक कर पाएगा। भाई सब जिस तरह से बॉलिंग हुई, चाहे वो यश दयाल की बात करें, चाहे वो भुवनेश्वर की बात करें, बेहतरीन बॉल करी, और जिसकी बदौलत भाई मेरे इन्होंने भाई 9 रन पे पहला विकेट निकाल दिया, फाफ डुप्लेसी को आउट किया। फिर उसके बाद आप उसको लेके जाते हो, पोरेल को लेके जाते हो, फ्रेजर को लेके जाते हो, 3 विकेट चले गए। फिर अक्षर पटेल आए, थोड़ा देर उन्होंने भी ऊल जलूल शॉट खेलने की कोशिश करी, फिर अक्षर पटेल चल दिए। अक्षर पटेल कहीं ना कहीं वो कप्तानी पारी खेल सकते थे, रुक सकते थे, लेकिन आज फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, उनको फंसा तो लग रहा था विकेट, लेकिन उनको क्या लगा कि नहीं, चला के खेलेंगे तो तभी रन बनेंगे। केएल एक साइड से रुके हुए थे, उनको लगा कि केएल भी वैसा खेलेगा, मैं भी वैसा खेलूंगा, तो फिर रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो बढ़ता जा रहा था, उनके ऊपर दबाव आया, और उन्होंने बोला मैं कप्तान हूं, मुझे जिम्मेदारी लेनी, मैं बड़े शॉट खेलूंगा, और केएल राहुल आउट हो गए। केएल राहुल के अक्षर पटेल आउट हो गए। अक्षर पटेल के आउट होने के बाद उनको जब आए स्टॉप्स आए, फिर वो विकेट नहीं निकाल पाया। 58 रन पे चौथा विकेट गया था। 58 रन के बाद जब स्टॉप्स आए, स्टॉप्स ने जिस तरह से प्रेशर को रिलीज किया ना, जिस तरह से उसने भाई चौके मारे, 2 चौके मारे, उसने बाद फिर केएल का बल्ला बोलने चालू कर दिया, और केएल का बल्ला जब बोलना चालू किया तो फिर उसके बाद रुका ही नहीं। उसके बाद सीधा रुका 17 ओवर समथिंग में रुका, वो 17 ओवर 3 बॉलों के बाद, और वहां पर अब उन्होंने चेस कर लिए थे। कमाल का चेस था केएल राहुल के लिए, तालियां बनती है। बहुत ही डिसिप्लिन के साथ में अगर आप बोलेंगे ना, पूरे एरिया चूज करे, शॉट सिलेक्शन देख लो आप उसकी, उसके अलावा मैच्योरिटी, जो उसको गेम सेंस बोलता ना कि भाई गेम सेंस बोलते, जो जिस तरह से उसने देखा कि भाई 30 बॉलों तक जिस तरह से उसने वो टाइम लिया,
और उसके बाद जब देखा उसने कि ये इनकी वीक कड़ी है, वहाँ पर उसने हिट किया। और उसके बाद उसको पता था कि जब बारिश आने वाली थी, जब वहाँ पर आपने देखा कि वो डीएलएस मेथड के हिसाब से 115 चाहिए थे 15 ओवरों में, वहाँ पर उसने जिस तरह से एक्सेलरेट किया और जॉस हेजलवुड को 22 रन मार दिए उस ओवर में। और क्या मैच्योरिटी यार, इतना अच्छा गेम सेंस है केएल राहुल का। और बिल्कुल इसको ऑक्शन में कितने मिले, 14 करोड़ रुपए। किसी ने इसको खरीदने का वो नहीं किया, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के जो मालिक थे उन्होंने बोला हमें दे दो यार, हम लेके जाएंगे 14 करोड़ में। ऋषभ पंत पर 27 करोड़ खर्च हो रखे हैं गुरु, और ऋषभ पंत ने अभी 27 रन नहीं बनाए। इस बंदे ने आज के मैच में 93 रन बनाया और एक मैच विनिंग नॉक खेल गया। खैर, केएल राहुल के लिए तालियां बनती है, स्टॉप्स के लिए तालियां बनती है। जिस तरह की कप्तानी अक्षर पटेल ने करी है, पावर प्ले में ही वो विराट कोहली के सामने उन्होंने खुद को डाल दिया था कि ला मारो, मुझे मार के दिखाओ। और भाई जो मैं विपुल निगम को भी डाल दिया था पावर प्ले में। आपने देखा रहेगा कि पहले 3 ओवर में 50 रन हो गए थे, और उसके बाद चौथे ओवर में समथिंग 62 रन थे, 4 ओवरों के बाद, जब 4 ओवरों के बाद 62 रन थे। उसके बाद वो विपुल शर्मा को लाए, और जब जैसे ही पहले ये आउट हो गए, फिल शॉट आउट हुए, फिर उसके बाद विपुल शर्मा आए, विपुल शर्मा ने अच्छा ओवर डाल दिया। फिर मुकेश कुमार आए, मुकेश कुमार ने मेडन ओवर डाल दिया, और वो भी देवदत्त पडिक्कल के सामने। और देवदत्त पडिक्कल जिस तरह से फंस रहा था वो पता चल रहा था, और उसके बाद वो देवदत्त पडिक्कल का भी विकेट निकाला मुकेश कुमार ने। भाई उसके बाद मतलब एक बोलेंगे ना, आपने पूरी इंक्वायरी करी, पूरा आप होमवर्क करके आए हो कि भाई इससे पहले आरसीबी कैसे फंसा है, किसके सामने। वो मैचअप की बात करते हैं ना कि भाई कौन सा बैटर किसके सामने फंसता है। भाई कौन से मैच में ऐसे हुआ था कि भाई जब पहले स्पिन आ गई तो आरसीबी का रिकॉर्ड क्या है। तो फिर उसने 2 स्पिन यार अपने आप को विपुल निगम को भी लाया, डाल दिया उसने भाई विराट कोहली के सामने, कि भाई उनको पता था कि मैं स्पिन डालूंगा, बार बार वो करूंगा तो विराट कोहली एक न एक मिस हिट करेगा ही करेगा। ये 100% था, क्योंकि विराट कोहली ईगो पर लेता है बातों को कि भाई ये साला आंडू पांडू आके मुझे आउट करने की कोशिश कर रहा है। भाई तुम विकेट टेकिंग बॉल नहीं भी रहेगी ना, तो फिर भी विराट कोहली अपना विकेट फेंका, और वो मौका बना भी। जैसे उसने जो एक बार विराट कोहली ने कवर के ऊपर मारने की कोशिश करी थी, आपने देखा रहेगा, सॉरी पॉइंट के ऊपर से मारने की कोशिश करी, वहां पर भी मिस टाइम हो गया था। लेकिन बॉल वो क्योंकि फील्ड थे, जो आपने देखा कि सब फील्डर अंदर थे, 2 ही फील्डर बाहर थे, और उसके चलते वहां पर वो नहीं बन पाए, मौका नहीं बन पाया। लेकिन उसके अलावा विराट ने 2 छक्के मारे, वो अच्छे थे, बेहतरीन थे। लेकिन विराट कोहली काफी हद तक वो कर सकते थे, मतलब रुक सकते थे, खड़े रह सकते थे। इस तरह की शॉटें नहीं खेलनी चाहिए थी। बाकी अक्षर पटेल की कप्तानी की बात करें तो अक्षर पटेल की कप्तानी बहुत जबरदस्त रही यार, बहुत जबरदस्त कप्तानी रही। जिस तरह से उन्होंने अपने बॉलरों को रोटेट किया, जिस तरह से उन्होंने अपने बॉलरों को मतलब लाया, कि जैसे कुलदीप यादव की बात करें कि जो बैकिंग मिलती है ना कुलदीप यादव को अक्षर पटेल के द्वारा, वो कमाल है गुरु। और विकेट कीपर केएल राहुल का भी जो डीआरएस वाला जो है उनका कि माइंड है कि भाई हाँ ये ले लो, ये लेना, ये नहीं लेना। उसके अलावा अगर आरसीबी की बॉलिंग अगर बात करते हैं तो आरसीबी की बॉलिंग, भुवनेश्वर कुमार ने 24 या 26 रन दिए 4 ओवरों में, 2 विकेट ली, बेहतरीन बॉलिंग करी। जॉस हेजलवुड एक ओवर जो बीच में आया वो 22 रन, जैसे मिचेल स्टार्क का 30 रन का है, वैसे जॉस हेजलवुड का यहाँ पर आया। जब डीएलएस मेथड की वो बात हो रही थी, जहाँ पर 98 समथिंग के करीब वहाँ पर थे रन, 98-99 रन थे तभी, और भाई केएल ने उनको आड़े हाथ ले लिया, 22 रन उनको मार दिए थे। भाई वो ओवर छोड़ देंगे तो जॉस हेजलवुड ठीक ठाक रहा, लेकिन 3 ओवरों में उनके भी 40 रन है। वहीं अगर बात करते हैं कुणाल पांड्या की, उनको भी रन्स पड़े। सुयश शर्मा ने विकेट भी ली, बहुत अच्छी इकोनॉमिकल बॉल भी डाली, बहुत बेहतरीन बॉल डाली। और आज लग रहा था कि सुयश शर्मा जिस तरह से बॉल डाल भी रहे थे, अक्षर पटेल उनको पिक नहीं कर पा रहा था। केएल राहुल स्पिन अच्छा खेलते, वो पिक नहीं कर पा रहे थे। तो ये कमाल की बॉल डाल रहे थे, जिस तरह से वो गुगली डाल रहे थे, जिस तरह से वो आपने देखा कि ऑर्थोडॉग डालते हैं ना, कई बार आपने देखा रहेगा कि वो बहुत बारी मतलब ऐसा टप्पे को पकड़कर बॉल डालते हैं कि सामने वाला परेशान हो जाता और फिर विकेट फेंक देता। वही हुआ आज अक्षर पटेल के साथ में, वही हुआ जो बाकी बल्लेबाजों के साथ में। लेकिन अगर बात करते हैं, भले ही सुयश शर्मा को विकेट एक ही मिला है, लेकिन उनकी वजह से जो प्रेशर बिल्ड होता है, जो डॉट बॉल्स हो जाते हैं, और उसके बाद सामने वाला बल्लेबाज दूसरे बॉलर को पकड़ के उसको एक्सेलरेट करने की कोशिश करता है, रन बनाने की कोशिश करता है, और वहां पर वो फंस जाता है। वही हुआ। लेकिन अगर बात करते बाकी बॉलरों की, जैसे लिविंगस्टन ने एक ओवर डाला, उसने भी 12-13 रन दिए। जॉस हेजलवुड महंगा रहा, यश दयाल ने अच्छी बॉल डाली, लेकिन आज महंगा रहा, थोड़ा महंगा रहा। पहले ठीक ठाक बॉल डाली थी, लेकिन बाद में काफी महंगा। खैर भाई, ये 163 रन बॉलरों को ये नहीं बोल सकता कि भाई 163 रन आपने क्यों नहीं, आप डिफेंड क्यों नहीं कर पाए 163 रन। मैं नहीं बोलूंगा, ये बहुत अच्छा टोटल था। 180 रन अगर होते तो आप जरूर बात कर सकते थे। ये टिपिकल चिन्नास्वामी का विकेट नहीं था। यहाँ पर अगर 180 रन होते तो भाई ये नहीं होता। टिपिकल चिन्नास्वामी विकेट जो होता है वो पटाखा विकेट होता है, वहां पर 210-220 रन भी सेफ नहीं होते। और ऐसे ही बाउंड्री छोटी है। यहाँ पर आपने देखा कि भाई 55 एवरेज बाउंड्री 55-60 से 62 मीटर की एवरेज बाउंड्री है। तो मुझे लगता है कि भाई यहाँ पर कोई बहुत ऐसा नहीं कि कोई पावर हिटिंग की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर अगर आप मिस टाइम भी करते हैं, और पावर प्ले में तो खास करके भाई बहुत रन मिलते हैं। आउटफील्ड बहुत ही तेज आउटफील्ड है। उसके अलावा आप सिंगल्स डबल्स तो यहाँ पर आप डबल नहीं कर सकते, इतना छोटा मैदान है कि डबल्स नहीं ले सकते। हाँ भाई, दूसरी तरफ
बात करते हैं कि हाँ डीसी की, तो डीसी ने भाई इस सीजन लगातार चौथा मुकाबला जीतकर दूसरे स्थान पर आ चुके हैं। वहीं जीटी और डीसी इस वक्त बहुत ही मुझे मजबूत टीम नजर आ रही है, कंप्लीट टीम नजर आ रही है। दोनों टीमों के कप्तान यंगस्टर हैं और भाई साहब जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं अमेजिंग है। अब बात करते हैं अक्षर पटेल की। जब ये सीजन शुरू हुआ था वहां पर हो रहा था यार ऋषभ पंत को छोड़ दिया, बड़ा नाम नहीं है भाई, केएल राहुल बड़ा नाम है लेकिन केएल राहुल कप्तान नहीं है, अक्षर पटेल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या रविंद्र जडेजा जैसा उनका हाल हो जाएगा। जैसा याद रहेगा आपको 2022 में रविंद्र जडेजा को जब सीएसके ने कप्तान बनाया था, सीएसके के पर पकौड़े लग गए थे, ऊपर से सीएसके को फिर कप्तान बनाना पड़ा था महेंद्र सिंह धोनी को। तो फिर अगर उनके साथ में ऐसा होता तो क्या केएल राहुल को कप्तान बना देंगे, मतलब डीसी के साथ में ऐसा होता। तो ऐसा लोग कयास लगा रहे थे हमारे सो कॉल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सो कॉल्ड हमारे सो कॉल्ड नहीं बोलेंगे हमारे फॉर्मर क्रिकेटर को, लेकिन हाँ सो कॉल्ड नहीं, कुछ कुछ जो मतलब ऐसा प्रेडिक्ट करते हैं कि जिन चीज़ों का कोई सर पैर नहीं होता। तो भाई उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि भाई नहीं, मुझे नहीं लगता कि अक्षर पटेल कुछ खास कप्तानी कर पाएंगे। लेकिन अक्षर पटेल जिस तरह से अभी पहले 4 मैचेस में भाई जिस तरह की बेहतरीन कप्तानी करी, चारों के 4 मैचेस जीते और सभी बड़े बड़े सुरमाओं को पटक नहीं दिया और आरसीबी को तो उनके घर पर पटक नहीं दी। जो आरसीबी ईडन गार्डन में केकेआर को हरा के, चिपॉक में चेन्नई को हराया, वानखेड़े में मुंबई को हराया, यहाँ पर आके भाई उनके घर पर जाके उनको मारना एक छोटी मोटी बात नहीं, जिस आरसीबी के बाद 9 नंबर तक बल्लेबाजी हो। खैर यार अपनी राय दीजिएगा, आपको क्या लगता है कि भाई जो ये मैच था, आज का मैच था, बैटिंग की वजह से हारे, बॉलिंग की वजह से हारे, या फिर जिस तरह से रजत आपने देखा रहेगा जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आया था रजत पाटीदार, उन्होंने बताया कि हमने ये विकेट ऐसा जज किया था कि 220 का विकेट है, 210 का विकेट है, लेकिन विकेट थोड़ा स्लो था, विकेट आपने देखा बॉल रुक के आ रही थी, अनइवन थोड़ा बाउंस था। तो मुझे बाद में पता लगा, लेकिन अगर मिस जज नहीं करते, पहले अपने टीम को बोल देते भाई कोई मारने नहीं जाएगा, 180 रन बॉल है यहाँ पर, आप रन बॉल भी खेलते बाद में एक्सेलरेट कर लेना, कोई बात नहीं भाई, मतलब 150 का स्ट्राइक रेट भी रखेंगे आप तो चलेगा। लेकिन यहाँ पर सबको बोला गया था कि 200 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए, और जिसके चलते भैंस की टांग 120 का भी ना कहीं होगा। तो खैर अपनी राय दीजिएगा, आप मतलब किसकी वजह से आ रहे, बॉलिंग बैटिंग या फिर मिस जज करके रजत पाटीदार। उसके अलावा अक्षर पटेल के लिए रिस्पेक्ट लिख के जाना यार, अक्षर पटेल जिस तरह की कप्तानी कर रहे हैं तो कमाल है गुरु, कमाल कप्तान है गुरु। 4 मैचेस 4 जीत और दूसरे स्थान पर पहुंचा दिए दिल्ली कैपिटल्स को। खैर अपनी राय दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।